In Kinetic Theory of Gases, Lecture 4, we finish the chapter with mean free path, degrees of freedom, and the law of equipartition of energy, and solve several important numericals for CBSE and JEE both. आज KTG लेक्चर 4 में हम 3 बड़े टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे: मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं और बार बार कोलिजन करते हैं। दो कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है उसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। मीन फ्री पाथ लैम्बडा सभी फ्री पाथ्स का एवरेज है, तो लैम्बडा इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये बताता है कि एवरेज में एक मॉलिक्यूल कितनी दूर तक विदाउट कोलिजन जाता है। डेरिवेशन के लिए हम एक सिंपल मॉडल यूज़ करते हैं। इसमें एजम्पशंस देख लो, सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट पर। रिलेटिव मोशन सिंप्लीफाई करने के लिए है ये। हर मॉलिक्यूल को डायमीटर d के स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं। ये इक्विवेलेंट व्यू देखो कि मूविंग मॉलिक्यूल का इफेक्टिव डायमीटर 2d वाला स्फीयर बन जाता है, बाकी मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास बन जाते हैं। अब ये मूविंग स्फीयर कोलिजन के लिए एक सिलेंडर स्वीप करेगा। मान लो इफेक्टिव स्फीयर की स्पीड v एवरेज से टाइम t तक चलता है। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा v सिलेंडर इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर वी टी। अगर नंबर डेंसिटी n है, मतलब मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस सिलेंडर में टोटल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे n जो कोलिजन करते हैं वो इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर वी टी एन। ये सारे मॉलिक्यूल्स उसके पोटेंशियल कोलिजन्स पार्टनर्स है। मॉलिक्यूल ने टाइम t में डिस्टेंस वी टी ट्रैवल किया। मीन फ्री बात है लैम्बडा इक्वल टू वी टी एन कोलिजन। इसको हम लिखेंगे वी टी डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर वी टी एन। तो ये हो जाएगा 1 बाय पाई डी स्क्वायर एन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करने पर ये जो फैक्टर है स्क्वायर रूट 2 आता है। भी लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन लिख सकते हैं। अब इसी से कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ टाइम निकालते हैं। कोलिजन इन टाइम t, एन कोलिजन कैसे लिखेंगे? पाई डी स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी टी एन। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो सिंपली हो जाएगा एन कोलिजन बाई टी, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर वी एन। मैक्सवेल करेक्शन के साथ ये मिलेगा एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 पाई डी स्क्वायर वी एन। इसी को हम वी एवरेज बाय लैम्बडा लिख सकेंगे। मीन फ्री टाइम होता है टाउ, वो उसको लिखेंगे 1 बाय एफ। तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाय वी, मतलब एवरेज में हर कोलिजन के बीच का टाइम मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय एवरेज स्पीड। अब लैम्बडा को प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते हैं।
आइडियल गैस होता है पी वी इक्वल टू एन के बी टी, तो यहाँ से एन इक्वल टू एन बाई वी इज इक्वल टू पी बाई के बी टी। इसको लैम्डा इक्वल टू 1 बाय जो स्क्वायर रूट पाई डी स्क्वायर एन में डालते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा के बी टी बाई पी, तो इसको लिखेंगे के बी टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर पी। डिपेंडेंस है इसका, देखो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर, छोटे डायमीटर के लिए लॉन्गर मीन फ्री पाथ, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी फिक्स्ड पी पे, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पी फिक्स्ड टी पे। अब एक डायरेक्ट एप्लीकेशन, दो गैसेस है, डायमीटर्स 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर, सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा d2 बाई d1 होल रेज़ टू स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 2 बाय 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। तो पहले गैस स्मॉलर डायमीटर की मीन फ्री पाथ 4 टाइम्स बड़ी होगी। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये बताता है सिस्टम किन इंडिपेंडेंट वेज में एनर्जी रख सकता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टाइप देख लो, एक होता है ट्रांसलेशनल, एक्स वाई जेड डायरेक्शन सिंपल, रोटेशनल में एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है, वाइब्रेशनल में बॉन्ड लेंथ का स्ट्रेच होता है या कॉम्प्रेशन होता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सब एक्टिव मोड्स का सम होता है। अब मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल को पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है, देखो रोटेट और वाइब्रेट कंसिडर नहीं कर सकते। इसके पास देयरफॉर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स वाई और जेड में, देयरफॉर एफ इक्वल टू 3। इसी वजह से मोनो एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 3/2 RT होती है पर मोल। अब डाया एटॉमिक गैस ले लो तो दो एटम्स बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए रिजिड जो डाया एटॉमिक रूम टेम्परेचर पे इनके पास क्या हो सकता है, देखो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, बॉन्ड एक्सिस अबाउट रोटेशन वो निग्लिजिबल लेंगे, है ना। टोटल हो जाएंगे F इक्वल टू 5। अब नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक ले लो तो उसके पास 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, तो ऑब्वियसली F इक्वल टू 6 हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर। अब हाई टी पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तब F और बढ़ जाता है। क्वेश्चन देखो 1 cc हाइड्रोजन गैस एट NTP में टोटल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। देखो NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, 1 cc मतलब 1 cm3। तो NTP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22,400 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 cc में मॉलिक्यूल आएंगे N इक्वल टू Na बाई 22,400, तो ये हो जाएंगे 2.688 10 टू द पावर 19। H2 डाया एटॉमिक है, रिजिड है, तो F हम लेंगे 5 पर मॉलिक्यूल। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5 टाइम्स 2.688 10 टू द पावर 19, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.3 10 टू द पावर 20। अब इक्वी पार्टीशन लॉ, हर एक्टिव DOF के पास 1/2 kBT एनर्जी होती है एवरेज में। थर्मल इक्विलिब्रियम में टोटल एनर्जी सब DOF में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, हर DOF के लिए एनर्जी बनेगी 1/2 kBT। आफ्टर एक मॉलिक्यूल का F DOF है, तो
ई पर मॉलिक्यूल हो जाएगा 1/2 kBt, और ई एन पार्टिकल के लिखेंगे F/2 n kBt। अब पर मोल लिखना है तो ई पर मोल होगी F/2 RT। अब n मोल्स के लिए इंटरनल एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू F/2 nRT। ऑक्सीजन के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल और 1 मोल टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो T इक्वल टू 300 केल्विन देख लो। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3, तो E ट्रांसलेशनल हो जाएगी 3/2 kBt, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.21 टाइम्स 10⁻21 जूल। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है रूम टेम्परेचर पे, डाई एटॉमिक है तो 5, तो ई टोटल पर मॉलिक्यूल हो जाएगा 5/2 kBt, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻20 जूल्स। अब एक मोल के लिए हम सीधा लिखेंगे U इक्वल टू F5/2 RT, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.2 टाइम्स 10⁻3 जूल पर मोल। अब मिक्सचर है 2 मॉलिक्यूल्स OT O2, 4 मॉलिक्यूल्स Ne, सेम टेम्परेचर सेम T है दोनों का, वाइब्रेशनल एनर्जी इग्नोर करेंगे। ऑक्सीजन देखो डायटोमिक है तो F5 पर मोल एनर्जी हो जाएगी 5/2 RT। 2 मोल के लिए हो जाएगा सिंपली U ऑफ O2 5 RT। एनी मोनो एटॉमिक है, F इक्वल टू 3 ले लो तो पर मोल हो जाएगा 3/2 RT। तो 4 मोल के लिए हो जाएगा U Ne इक्वल टू 6 RT। तो टोटल एनर्जी क्या होगी 5 RT प्लस 6 RT इक्वल टू 11 RT। देखो कंटेनर विथ डायटोमिक गैस है, टोटल गैस मास m है, n मोल्स है, मूविंग एट स्पीड v। काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू COM, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो तो विथ रिस्पेक्ट टू COM में सिर्फ रैंडम मोशन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगी 5/2 nRT। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगी 1/2 mv² प्लस 5/2 nRT। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक इंसुलेटेड कंटेनर में मोनो एटॉमिक गैस है, मोलर मास यहाँ पे स्मॉल m दे दिया है, कोई बात। और कंटेनर स्पीड है v0 से चल रहा है। अगर कंटेनर को सडनली रोक दिया जाए तो गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, डेल्टा T फाइंड करना है। वो कंटेनर इंसुलेटेड है तो बाहर के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होगी। जब कंटेनर रुकता है उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो n मोल्स गैस है, कंटेनर और गैस की इनिशियल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे डेल्टा K ऑफ मोशन इक्वल टू 1/2 mn v0²। यहाँ mn टोटल गैस का मास है। मोनो एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ले लो, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी डेल्टा U इक्वल टू n 3/2 R डेल्टा T। एनर्जी कंजर्वेशन से हमें मिलेगा डेल्टा K ऑफ मोशन इज इक्वल टू डेल्टा U। इक्वेट कर दो 1/2 mn v² इक्वल टू n 3/2 R डेल्टा T, तो mn v0² आएगा 3 nR डेल्टा T, तो डेल्टा T आएगा m v0² 3R। यानी कंटेनर की बल्क मोशन गैस के माइक्रोस्कोपिक मोशन को बढ़ा देती है।
नेक्स्ट, एक बलून में 5 मोल्स हीलियम 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या, टोटल इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर सीधा मिलेगा 280 केल्विन, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे n इक्वल टू एन ए 5 टाइम्स 6.02 10⁻23, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स 10⁻24। हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो F3 लेंगे, इंटरनल एनर्जी सीधा लिखेंगे 3/2 टाइम्स 5 टाइम्स 8.314 टाइम्स 280, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.74 टाइम्स 10⁻4 जूल्स निकल के आएगा। यही बलून का टोटल इंटरनल एनर्जी है। लास्ट क्वेश्चन देखो, 15 ग्राम नाइट्रोजन 300 केल्विन पर एक वेसल में है, सिस्टम इंसुलेटेड है, कितना हीट देना होगा ताकि आरएमएस स्पीड डबल हो जाए। अब आरएमएस स्पीड का रिलेशन पहले याद करो, वी आरएमएस होता है √3RT/M। यहाँ से वी आरएमएस इतना पता है कि प्रोपोर्शनल टू √T। अब डबल आरएमएस स्पीड के लिए वी आरएमएस जो 2 है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस 1, तो ये हो जाएगा √T2 इक्वल टू 2 टाइम्स √T1, तो T2 4T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 300, मतलब 1200 केल्विन। अब N2 डायटोमिक है, F इक्वल टू 5, तो मोल्स हमें N मिलेंगे 15 ग्राम डिवाइडेड बाई ये 28 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 15/28। इंटरनल एनर्जी हो जाएगी F/2 nRT1, तो 5/2 टाइम्स ये जो फ्रैक्शन है 15/28 टाइम्स 8.31 टाइम्स 300, ये अप्रोक्सीमेटली मिलेगी 3.34 10⁻³ जूल। फाइनल इंटरनल एनर्जी लिखेंगे 5/2 टाइम्स फ्रैक्शन 15/28 टाइम्स 8.31 टाइम्स 1200, ये अप्रोक्सीमेटली 1.34 टाइम्स 10⁻4 जूल। तो हीट सप्लाइड एडियाबेटिक टू सराउंडिंग, बट वी आर एडिंग हीट टू द गैस, है ना, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू UF माइनस UI, ये अप्रोक्सीमेटली 1 टाइम्स 10⁻4 जूल हो जाएगा, है ना। सो रफली हम लिखेंगे 10 किलो जूल हीट चाहिए आरएमएस स्पीड को डबल करने के लिए। आज के लेक्चर का एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। मीन फ्री पाथ होता है लैम्बडा इक्वल टू 1/√2 पाई d² n, ये होता है kBT/√2 पाई d² p। छोटा डायमीटर, कम प्रेशर, ज़्यादा टेम्परेचर, लॉन्ग मीन फ्री पाथ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है √2 पाई d² Vn, इसको लिखेंगे V एवरेज बाय लैम्बडा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में मोनो एटॉमिक 3 ले लो, डाई एटॉमिक 5 ले लो, नॉन लीनियर 6 ले लो, ये सब रूम टेम्परेचर। इक्वी पार्टीशन क्या होता है, तो E पर मोल होता है F/2 kBT, और इंटरनल एनर्जी सीधी लिखेंगे F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर चेंज न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली U इक्वल टू F/2 nRT से निकाल ले। देखो, इस लेक्चर के बाद काइनेटिक थियोरी का फुल आपको जो टूल किट है वो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट हो जाता है। थोड़े बहुत इधर उधर सवाल निकलते हैं, वो प्रैक्टिस से आएंगे। क्या क्या हमने कवर किया है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी रिलेशन, आरएमएस स्पीड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन फ्री पाथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्वी पार्टीशन। अब प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे नेक्स्ट राउंड।